अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इक़दाम क़त्ल में मुलव्विस एक मुलजिम को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई और 4,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। तफसीलात के मुताबिक शिकायत कुनिंदा मुतासरा सैयद अकबर मेहदी बाकरी ने पुलिस में शिकायत करवाई थी कि मोहम्मदिया मस्जिद के करीब 9 नंबर मोहम्मदाबाद राजेंद्र नगर, जहां मुलजिम एस मनप्रीत सिंह वल्द हरजीत सिंह साकिन सुख छावनी अत्तापुर रंगारेड्डी जिले SDFC ATM के बाहर खड़ा था, जबकि शिकायत कुनिंदा को ATM के अंदर जाना था और उसे रकम निकलवाना था। रकम निकलवाने के बाद उसने मुलजिम को एक तरफ होने को कहा, जिस पर मुलजिम ने झगड़ा शुरू कर दिया और उससे बहस करते हुए उसको जान से मारने की धमकी दी। जब शिकायत कुनिंदा अपने घर की तरफ बढ़ा तो मुलजिम ने शिकायत कुनिंदा पर तलवार से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी बाएं आंख पर चोटें लगी और वो बीनाई से महरूम हो गया, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और कत्ल की कोशिश के इल्जाम में मुलजिम को 5 साल कैद और 4,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। SZ सईद नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मिनॉरिटीज डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के मरकजी कायदीन से मुलाकात करके उनकी तवज्जो रियासत तेलंगाना में अक़लियतों को दरपेश मसाइल की जानिब मबज़ूल करवाई और बताया कि किस तरह गुज़िश्ता 10 साल से मुसलमानों को सिर्फ वादों पर रखा गया और उनको कमजोर करने की कोशिशें की जाती रही। उन्होंने नई दिल्ली के हालिया दौरे के मौके पर मरकजी कायदीन राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और सेक्रेटरी वंशी रेड्डी और दूसरों से मुलाकात की। उन्होंने वेणुगोपाल और वंशी रेड्डी से बातचीत करते हुए कहा है कि KCR ने मुस्लिम अक़लियतों के इदारों पर कठपुतली अशखास को नामजद करके मुसलमानों का मजाक उड़ाया था। ग्रेटर हैदराबाद नगर के डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने हिमायत नगर में PMJ ज्वेलरी स्टोर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम में PMJ स्टोर और दीगर जिम्मेदारान ने हिस्सा लिया। सुभान कॉलोनी मैलारदेवपल्ली मंडल में गद्दे बनाने वाले यूनिट में आग लगने का वाकया पेश आया। इतला के साथ ही मुकामी पुलिस और चंद्रायनगुट्टा की फायर टीम मौके पर पहुंच गई और काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। BSP लीडर अबरार हुसैन आजाद ने टिमरीज को लेकर CB और CID इंक्वायरी का वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया है और कहा है कि टिमरीज में कई धांधलियां की गई हैं। देखिए अबरार हुसैन आजाद BSP लीडर का क्या कहना है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि वो, क्योंकि अभी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री किसी को अलॉट नहीं की गई है और ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहब के पास ये मिनिस्ट्री है, तो लिहाजा मैं रास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो टिमरीज में इंक्वायरी करवाएं, CBCID की इंक्वायरी करें, क्योंकि सेक्रेटरी साहब जब से आई हैं, जब से साबिक़ सेक्रेटरी साहब का तबादला हुआ है, तब से रेगुलर के बेसिस पे वहाँ पे मौजूद स्टाफ रिज़ाइन कर रहे हैं। सबसे पहले अब्दुल लतीफ़ साहब ने रिज़ाइन किया, फिर कल 31 दिसंबर को लियाकत हुसैन वो अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हो गए हैं और उन्हीं के ट्रांसफ़र होते ही दिलावर हुसैन जो वहाँ पे थे उन्होंने भी अपना रिज़र्वेशन दिया है। तो एक स्टाफ के बदलने से माबाकी स्टाफ का एक साथ रिज़र्वेशन देना, इसके पीछे क्या मकसद है, इसकी तहक़ीक़ की ज़रूरत है, क्योंकि टिमरीज स्कूल को बचाना और तमाम आने वाले बच्चों स्कूल्स के बच्चों के जो है ना मुस्तक़बिल को संवारना तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है, बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की ज़िम्मेदारी है। तो लिहाजा अब जो मोहतरमा IAS ऑफिसर आई हैं, उनके इंतज़ामात को देखने में, उसको सुधारने में, उसको संभालने में उनको वक्त दरकार रहेगा। लिहाजा अब तक का जो कारकर्दगी रही है, जैसे 2016 में इसकी बुनियाद डाली गई थी, डॉक्टर RS परवीन कुमार IPS ने इसका पूरा शिजरा तैयार किया था और उस वक्त के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के VC एंड MD शफीउल्लाह साहब को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और उन्हीं के निगरानी में ये जो है ना अब तक ये स्कूल चलते आए हैं। तो लिहाजा अब एक IAS ऑफिसर वहाँ पे आई हैं, तो लिहाजा इस स्कूल्स के अंदर ये जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, क्या ये लोग किसी किस्म के गलतियों में मुब्तला हैं,
کیوں وہ لوگ ریزائن کر رہے ہیں، اس کی تحقیق ہونا چاہیے. اس کی تحقیق کا مطالبہ کرنے کا مقصد میرا اس سوسائٹی کو محفوظ کرنا اور یہاں پہ ہونے والی دھاندلیوں کو، یہاں پہ ہونے والی کمیوں کو جو ہے نا اس کی انکوائری کے ذریعے معلوم کرنا ہے، تاکہ آئندہ کوئی یہاں پہ اس طرح کی کوئی غلطیاں نہ کرے اور سوسائٹی کو بالخصوص مسلمانوں کے نونہالوں کے جو تعلیمی مستقبل کا ایک جو ذریعہ ہے ٹمریز اسکول ہے اس کے ڈھانچے کو نقصان نہ پہنچے. تو لہٰذا میں پھر ایک مرتبہ جو ہے نا محمد علی شبیر صاحب جو ایڈوائزر ٹو سی ایم ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس پہ توجہ دیں. شیخ لیاقت حسین ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے مطلع کیا ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا نے اپنے سرکولر میں بلا ترتیب بیش کی ادائیگی اور میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کے بارے میں مطلع کیا ہے. 81,800 روپے کی پیشگی رقم 9 فروری 2024 کو یا اس سے پہلے حج کمیٹی کی آفیشیل ویب سائٹ یا اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا میں حج کمیٹی کے چالان کے ذریعے آن لائن ادا کرنی ہوگی. چالان فارم ویب سائٹ پر دستیاب ہے. ادائیگی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے مقامی ہیڈ آفس میں ENT اسپتال کوٹی کے سامنے کاؤنٹر نمبر 29 پر کی جا سکتی ہے. جن کا اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ وصول کنندہ کے ذریعے رقم منتقل کر سکتے ہیں. ہندوستان کی حج کمیٹی کے حق میں چیک کریں اور اس کے بعد چیک کی پٹی پر بینک کا حوالہ دیا جائے. انہوں نے حج کمیٹی کی ویب سائٹ سے میڈیکل اور فٹنس سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے اور کسی بھی سرکاری ڈاکٹر ایلوپیتھک سے بھر کر اس کی توثیق کرنے اور تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے دفتر نامپلی حیدرآباد میں جمع کرانے کی بھی اطلاع دی. CPI کے قومی جنرل سیکریٹری ڈی راجا نے حیدرآباد کی مخدوم بھون حمایت نگر میں CPI کی قومی کونسل کے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا اور پریزیڈنٹ ممبران سامبا شیور راؤ اور رام کرشن پانڈا نے ڈی راجا کے ساتھ بات چیت کی. وارڈ نمبر 1 اور 2 انوملا کالونی اور بدوانے ہیں جو کہ ٹاؤن پلاننگ میں ہے. بہت سارے پلاٹ فروخت ہو چکے ہیں اور 46 کے قریب گھر بنائے گئے ہیں اور 343 ووٹرز نے الزام لگایا ہے کہ 800 سے زیادہ آبادی ہونے کے باوجود انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. میونسپل کمشنر اور اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور معائنہ کیا. وارڈ میں مکینوں کے ساتھ احتجاج کرنے اور درخواستوں کی وصولی شدہ کاپیاں دکھانے کی اطلاع کے بعد پینے کا پانی، بجلی، سیوریج، اسٹریٹ لائٹس، سڑک جیسے کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں. دو فروری 2024 کو ورلڈ ویٹ لینڈز ڈے 2024 کے موقع پر انوائرمنٹ پروٹیکشن ٹریننگ اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے تلنگانہ اسٹیٹ بایو ڈائیورسٹی بورڈ کے تعاون سے ورلڈ ویٹ لینڈز ڈے 2024 کی تقریبات کا انعقاد کیا ہے جس کا عنوان ہے ویٹ لینڈز اور انسانی فلاح و بہبود. اسکولوں اور کالجوں کے طلبہ کو اس کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے یہ تقریب نیکنام پور جھیل میں 2 فروری 2024 کو منعقد کی گئی تھی. ایونٹ میں ویٹ لینڈ واک جیسی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی موجود کنڈا سریکھا وزیر ماحولیات، جنگلات اور اوقاف حکومت تھیں اور تلنگانہ کے مہمان خصوصی میں نیکنام پور جھیل پر ہندوستان کے انسانوں سے بنے سب سے بڑے تیرتے پرندوں کے جزیرے کا افتتاح کیا اور شجرکاری مہم میں بھی حصہ لیا. ملک بیٹ کے رہنے والے مصطفیٰ نامی شخص گڈی ملکا پور پولیس اسٹیشن حدود میں رینٹ پر گھر لے کر سیکس ریکٹ چلا رہے تھے. اس کی اطلاع گڈی ملکا پور پولیس کو ملتے ہی وہاں پر دھاوا کرتے ہوئے 3 لڑکیوں کو اور سیکس ریکٹ چلانے والے مصطفیٰ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ساؤتھ ویسٹ زون ایڈیشنل DCP نے مزید تفصیلات بھی بتائی ہے. ہمارے اپنے گڈی ملکا پور PS لمٹس کے ایرے میں کچھ ایسا پراسٹیٹیوشن چل رہا کہ انفارمیشن آنے پہ ہمارے گڈی ملکا پور انسپکٹر راجو جا کے وہاں پہ ریڈ کرے. لکی ہائٹ اپارٹمنٹ میں فلیٹ نمبر 401 پہ ریڈ کرے تو ہم کو یہ مصطفیٰ بول کے آرگینائزر ہے، وہ ملک پیٹ کا رہنے والا ہے. فلیٹ کے کرائے کو لے کے 3 بچوں کو لے کے وہ پراسٹیٹیوشن کا کام کر رہا تھا. اس میں ایک کسٹمر سید حسن یہاں پہ باغمبر پیٹ کا رہنے والا ہے، کسٹمر بھی تھا اندر. تو ریڈ کر کے ان کو پکڑ کے لا کے پیٹا ایکٹ، ٹریفکنگ ایکٹ رہتا اور دوسرے سیکشنز لگا کے
जेल को भिजाया जा रहा है। साहब ये जो मुस्तफ़ा जो ऑर्गेनाइजर है इसके ऊपर पहले से भी कुछ केसेस है क्या साहब? नहीं अच्छा वहाँ वेरीफाई करते हैं, अभी पकड़े इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई करके। सर ये लोग कितने 3 लेडीज, एक मुस्तफ़ा ऑर्गेनाइजर है, एक जो हसन बोलने वाला कस्टमर है। तो सर 5 मेंबर पड़ेगा। फ़ोन के ज़रिए, सेल फोन के ज़रिए चल रहा है समय। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अक़लियतों की तरक्की से मुतल्लिक़ मसाइल पर तबादला ख्याल करने के लिए उमर जलील से मुलाकात की है। खुतब शाही मस्जिद की तज़यीन व आराइश, लंगर हाउस के टेंडर्स तलब एजेंसी को काम अलॉट कर दिया गया है। ये 1.25 करोड़ का मंसूबा है। बजट जारी कर दिया गया है। इमामपुरा कब्रिस्तान के लिए इहाते की दीवार की तामीर, इसकी वजह मुश्तरिका सर्वे ज़र इल्तवा था। सर्वे रिपोर्ट्स की बुनियाद पर एजेंसी को इमामपुरा कब्रिस्तान के लिए कंपाउंड वॉल बनाने के लिए टेंडर अलॉट किए गए थे। दरगाह हकीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद और इहाते की तज़यीन व आराइश के लिए 45 लाख रुपए की मंजूरी दी गई और मियां अमश्क पुराना पुल की दरगाह और मस्जिद के इहाते की तज़यीन व आराइश के लिए 85 लाख रुपए मंजूर किए गए। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बहादुरपुरा के एमएलए मोहम्मद मुबीन ने जहानुमा कॉर्पोरेटर मुख्तदिर बाबा, जीएचएमसी, एचएमडब्ल्यू, एसएसबी, टीएसएस, पीडीसीएल के अहदेदारों और पार्टी लीडरों के साथ गुलशन नगर, साला नगर, मिस्रीगंज के ज़र इल्तवा तरक्याती कामों का दौरा करते हुए मुआयना किया। जुमे को बशीरबाग यूनियन के दफ्तर में मुनाक़दा एक अहम एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसयूजे ने शेख रफीउद्दीन को मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपना नया नायब सदर मुंतखब करने का ऐलान किया है। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के सदर विराट अली, एचयूजे के सदर शंकर और एचयूजे के सेक्रेटरी हामिद शौकत के साथ और बॉडी के दीगर मौजूद अराकीन मौजूद रहे और इस मौके की अहमियत को मजीद बढ़ा दिया। मुत्तफ़िक़ा इंतखाब के बाद शेख रफीउद्दीन को एक बाज़ाब्ता तक़र्रुरी का खत मौसूल हुआ है, जिससे एचयूजे के नायब सदर के तौर पर उनके किरदार को साबित किया गया है। ये तरक्की हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की क़ियादत के मंजरनामे में एक अहम पेशरफ्त की निशानदही करती है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।